बात करें सुहाग नगरी फिरोजाबाद की, तो सुहाग नगरी फिरोजाबाद में तमाम तरीके से सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें नजर आ रही हैं या धरातल पर जाकर कई कुछ चुनिंदा लोगों से बातचीत के दौरान ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद शहर में विकास की चारों तरफ एक विकास की जो गंगा बह रही है उसका एक अनूठी तस्वीरें शायद देखने को मिल रही है। लेकिन विकास की ये गंगा कितनी मजबूत है धरातल पर, ये जानने की कोशिश करेंगे। इसी कड़ी में हमारे साथ फिरोजाबाद शहर की अगर बात करें तो फिरोजाबाद सुहाग नगरी फिरोजाबाद की आयरन वुमेन कल्पना राजौरिया हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे इस विकास की गंगा को लेकर कि फिरोजाबाद में किस तरीके की विकास की गंगा बह रही है। फिरोजाबाद भाजपा सरकार आने के बाद फिरोजाबाद शहर की विकास को लेकर तस्वीरें किस तरीके की धरातल पर नजर आ रही है। कल्पना जी, सबसे पहले तो UP24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप भी समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं और तमाम तरीके की शहर की तस्वीरों से वाकिफ हैं। क्या लगता है, जैसे जो तस्वीरें सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देखते हैं नजर आ रही हैं, तो चारों तरफ सोशल मीडिया के माध्यम से लगता है कि हमारा फिरोजाबाद बहुत आगे की तरफ बढ़ रहा है तरक्की को लेकर, विकास को लेकर। वास्तविकता क्या है? देखिए राहुल जी, सोशल मीडिया का जमाना है और हम इसे कहते हैं वर्चुअल वर्ल्ड। ठीक है, हम बच्चों को भी कहते हैं कि बेटा कहाँ वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हो, हकीकत की दुनिया में रहो। तो सिमिलरली एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ है, तो वही मीडिया पे दिखाई देता है। सोशल मीडिया पे जिसे जैसा दिखाना है, जिसे बुरा दिखाना है वो बुरा दिखाता है, तो अथाह बुरा दिखाई देता है। जब किसी को बहुत अच्छा दिखाना है तो वो दिखाता है कि ऐसा विकास के समंदर बह रहे हैं, लेकिन हकीकत हमेशा इससे अलग रहती है। अगर आप बात कर रहे हैं कि विकास की और क्या दिख रहा है, तो हम कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की ही बात कर लें। नगर निगम फिरोजाबाद है, वर्षों हो गए नगर निगम बने हुए। आज भी आप शहर में बाहर निकलें तो आपको सड़कों पर खूब कूड़ा मिलेगा, नालियां बजबजाती मिलेंगी, सड़कें टूटी हुई मिलेंगी। थोड़ा सा आगे चलें तो बच्चे जाते हैं तो कभी कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, छत पे जाती है महिलाएं तो बंदर काट लेते हैं, कई मृत्यु हो चुकी हैं। सड़क पे सांड ऐसे घूम रहे हैं, वो आराम से किसी को भी चोटिल कर सकते हैं। वो तो जानवर है, ठीक है, वो कहीं बैठा नहीं, एजुकेटेड नहीं है, लेकिन इसके लिए जो संबंधित जिम्मेदार हैं वो भी अजीब है। मतलब आप उसका संज्ञान नहीं लेते। आप हर बार ये अपना ऐसा कहना चाहिए कि ये संपन्नता है नहीं, ये आपकी तरफ से आना बार बार बात कि अभी ये संभव नहीं है, इसके लिए बजट नहीं है, इसके लिए हमने डिमांड की है। आप कितनी जाने लेने के बाद इसको पूर्ति करेंगे? अगर नगर निगम हमारे ऊपर टैक्स लगाता है तो आपने पूरा टैक्स लगाया हुआ है। मैं अखबार के माध्यम से पढ़ती हूँ कि यहाँ के व्यापारी परेशान हुए, कोर्ट तक गए कि टैक्स से पहले सुविधाएं दे दीजिए औद्योगिक क्षेत्र में। एक औद्योगिक क्षेत्र है हमारा फिरोजाबाद, अच्छा खासा यहाँ से एक राजस्व दिया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या उनको सुविधाओं का हक नहीं है? भाई वो आपकी इनकम में जोड़ रहा है, लेकिन अंततः वो हार गए, टैक्स देना ही पड़ा उन्हें। लेकिन उन्हें जो सुविधाएं चाहिए वो उन्हें आज तक अप्राप्त हैं। थोड़ा बहुत कुछ काम शुरू हुआ, पर मैं मान सकती हूँ कि जैसा कि हम शहर में देख रहे हैं कि हमें टैक्स पूरा देना पड़ता है, पर हमें सुविधाएं आज भी नहीं मिल पा रही हैं। ये जो गंगा बहती हुई मीडिया पे दिखाई दे रही है, सोशल मीडिया पे दिखाई दे रही है, वो गंगा हमें सोशल मीडिया पे जो तस्वीर विकास की नजर आती है वो एक छलावा कह सकते हैं। मेरे शब्दों में तो छलावा ही कहा जाएगा। फिरोजाबाद नगर निगम बना, नगर निगम बनने के बाद जनता को भी एक आशा, एक उम्मीद, एक आशा की किरण सामने आई थी कि अब शायद हमारा फिरोजाबाद एक बेहतर स्थिति में हम लोगों को नजर आएगा। अन्य शहरों जैसे बड़े शहरों में देखा जाता है, कुछ तस्वीरें वैसे नजर आई थी। आज तकरीबन 10 साल होने को आए नगर निगम फिरोजाबाद को, क्या उन तस्वीरों की झलक भी फिरोजाबाद की जनता रूबरू हो पाई है? जनता तो समझ भी नहीं पा रही होगी कि वो विकास होना कैसा है। आप नालों की स्थिति देख लीजिए कैसी है। आप इंदौर, जिसको हर बार पुरस्कार मिल रहा है, उस इंदौर में अगर कोई घूम आए फिरोजाबाद, तो नगर निगम तो ये कहती है कि स्वच्छ भारत अभियान में भी हमको इतना नंबर मिला, हमको यही तो बात है। कैसे नंबर लिए जाते हैं क्या आप नहीं जानते? नंबर लेने के तरीके भी लोगों को आपको जागरूक तो किया ही नहीं। आपने तो जाकर के डोर टू डोर खुद से एंट्रीज कर दी। जितने लोग हैं लिमिटेड, वही उसी में से वोटिंग हो जाती है।
तो ये एक अलग तरीके हैं। इसका तो आप उदाहरण यहाँ से देख लीजिए, जब भी कोई मंत्री आते हैं निरीक्षण के लिए तो एक हरा पर्दा डाल दिया जाता है उनकी आंखों पे। हमें तो आश्चर्य ये होता है कि वो जनप्रतिनिधि जो यहाँ आते हैं और वो हरे पर्दे को देखते हुए चले जाते हैं, वो ये क्यों नहीं पूछते कि ये हरा पर्दा डाला क्यों है, इसके पीछे क्या है। आप गाड़ी से उतर के वीआईपी ने कभी देखा? आप उतरिए और आप तो सड़क को ऐसा कर देते हैं कि आपके लिए तो सब खाली है। अरे आइए उस सड़क पे देखिए कितना जाम है, रोज हमारे कितने घंटे खराब हो रहे हैं उस सड़क पे। तो आप तो आते हैं तो भाई आप कलेक्टर साहब की तरह आए और आप चले गए, आपको मालूम ही क्या है कि समस्या क्या है हमारी, जनता क्या भुगत रही है। अच्छा, जैसे नगर निगम में, आपने अभी टैक्स की बात की, तो नगर आयुक्त ऋषिराज जी खुद सड़कों पर उतरे हुए हैं और कई बार देखा गया उनके अनुसार उनका कहना है कि हम पूरे तरीके से नगर निगम टीम लगी हुई है जिससे राजस्व को लाभ हो और वो पैसा जनता के उपयोग में शहर में नहीं लग सके। क्या वो जिस तरीके से बात कहना चाह रहे हैं या कह रहे हैं, क्या पूरे तरीके से लाजमी है, सटीक बैठती है उनके फील्ड में उतरने से? देखिए आपको बताएं ना, एक सिस्टम होता है। एक व्यक्ति आया, अभी कुछ दिनों पहले कोई और थे नगर आयुक्त, अब आप आए, आपने भी प्रयास किया। ये जो मशीनरी है प्रयास पूरा करती है। ये भी डेफिनेट सी बात है कि राजस्व की वसूली होगी तो उसी से ग्रोथ के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो चलेंगे, लेकिन बहुत सारे बीच में अड़चने होती हैं। आप नगर निगम के निर्माण कार्यों के बारे में या ठेकेदारों के बारे में बात कर लीजिए तो कितने विवादास्पद रहते हैं। आप खुद नगर निगम में देखते हैं, आप मीडिया वाले, आप हमसे बेहतर जानते हैं। हमने तो एक आध बार तमाशा देखा है तो हम उसी से आश्चर्यचकित हैं कि होता क्या है, क्यों तो रिश्वत के मामले इतने पकड़े जाते हैं, क्यों आए दिन आरोप प्रत्यारोप होते हैं, क्यों आपकी निगम की बैठकों में ऐसा लगता है कि कुर्सियां फेंक डालेंगे एक दूसरे के ऊपर। यानी कहीं तो पानी मर रहा है, कहीं तो कुछ है। तो स्थितियां खराब हैं, अच्छी नहीं है। अगर अच्छी होती तो एक आदर्श समाज दिखाई देता। जो सत्ता में है वही आपस में लड़ रहे हैं, विपक्ष लड़े तो समझ में आता है, जब सत्ता वाले ही आपस में लड़ रहे हैं तो हमें यही नहीं समझ में आता। की अगर बात करें, जैसे अभी आपने कहा कि सत्ता के लोग ही, ये आपका ही कहना नहीं है, हम लोग भी फील्ड में 4 लोगों में उठते हैं, बैठते हैं, समाज के बीच रहते हैं, ये चीज पब्लिक में भी है कि सत्ता के लोग ही आपस में जो टकराव है, ऐसी स्थिति है। क्या इस चीज को किस तरीके से लेती हैं आप? पब्लिक का इसमें किस तरीके से हानि है या क्या लाभ है? पब्लिक की तो पूरी हानि ही हानि है। हम जब सुनते हैं तो हमारा एक एक वोट बहुत कीमती होता है। जब जनप्रतिनिधि हमसे आके हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं तो हमें एक अपेक्षा होती है अगले 5 साल ये हमारी सुनेंगे और वो करेंगे जो हमारे लिए उचित है। और जब आप वहां जाकर के आपस में, मतलब एक पार्टी को लाना, तो सोचिए कि एजुकेटेड वोटर ने इतना सोचा कि आधे आधे हो गए या ये ज्यादा हो गए, ये कम हो गए, तो फिर क्या फायदा। अरे मुख्यमंत्री हैं तो फिर ये भी नगर निगम भी वही पार्टी का हो, ज्यादा फायदा होगा। बहुत दूर तक सोचते हैं लोग। ये सारा सोचने के बाद सत्ताधारी दल ही आया और उसके बाद भी वो कुछ ना कर पाया और आपस में ही लड़ता रहा। सत्ता दल के जो लोग हैं, यानी भाजपा सरकार के ही जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका टकराव कहीं विकास में वादा बनने का काम, बड़ी बाधा है, बहुत बड़ी बाधा है आपस का टकराव। और ये एक दिन हो, 2 दिन हो, कुछ समय हो, ठीक है, निरंतरता है इसमें निरंतरता नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ अगर सत्तारूढ़ पार्टी की ही बात करें तो आपने देखा कि नगर अध्यक्ष चुनने में कितना समय लग गया, कारण सब जानते हैं। जिलाध्यक्ष की स्थिति आप जानते हैं, बिल्कुल किसी से छुपी। ये क्या है? आप अब ये बताइए, ऐसे में हम लोग कहाँ जाएं? हम किस पर भरोसा करें? हम कहीं सोचा कि कुछ परिवर्तन चाहिए तब हमने आपको चुना, अब आपको छोड़ के अब कहाँ जाएं? अगर आप ये सोचते हैं कि विकल्प नहीं है आपके पास, तो ये भी आपकी गलतफहमी है। कभी ना कभी कोई ना कोई तो विकल्प जनरेट होगा। बिल्कुल कोई ना कोई विकल्प तो आएगा। अगर घमंड, कुछ जनप्रतिनिधियों को घमंड, आक्रोश ऐसा होता है पब्लिक का, पब्लिक बहुत शांत दिखाई देती है लेकिन पब्लिक से कोई नहीं जीत सकता। और ये पब्लिक है, ये सब जानती है। कभी ना कभी तो ऐसा परिवर्तन दिखाई देगा कि जो सोच रहे हैं, मठाधीश बने बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं पछताएंगे कि ये क्या हुआ, हम समझ ही नहीं पाए कि पब्लिक के अंदर ये बात चल रही थी। अच्छा, एक चीज और है, मैं नगर निगम की जैसे बात करें, पहले नगर निगम की जो महापौर थी, एक महिला बीच पर आई, महिला का चेहरा सामने आया, तमाम विकास कार्य जितना भी उनका कार्यकाल रहा वो सब सभी के सामने है। दूसरी बार एक फिर महिला रिपीट हुई, तो किस तरीके से आप भी, चूंकि एक महिला है, कि कहीं कोई एक मनोबल महिलाओं को देखते हुए कि महिला हमारे बीच आई है दोबारा से, तो कहीं कुछ बेहतर होगा महिलाओं के लिए भी, प्लस फिरोजाबाद के विकास के लिए भी, क्योंकि महिलाएं किसी चीज को हृदय से सोचती हैं, चाहे अपने परिवार के लिए या किसी बाहर वाले व्यक्ति के लिए। महिलाओं में कहीं ममतामयी स्वभाव कुछ ज्यादा होता है।
तो मैं आम जनता की अगर बात करूं, कहीं कुछ ऐसा उम्मीद जगी थी आपने के अंदर भी? देखिए राहुल जी, जब पिछली बार नूतन जी आई तो आप जानते हैं कि पिछड़ा वर्ग की सीट थी, महिला आरक्षित सीट थी, और इस बार था जनरल सीट थी। लेकिन इतना विवाद हुआ, या जनरल के कैंडिडेट को कोई चाहता ही नहीं कि वो आगे आए। कुछ ऐसी बड़ी राजनीति हुई कि पुनः वही आरक्षण लागू किया गया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक कुछ लोग गए, जो एक अच्छा प्रयास था, लेकिन देखिए ना कि किस तरह से न्याय का गला घोट गया, कि कुछ नहीं हो पाया और पुनः वही आरक्षण व्यवस्था लागू की गई। अब यहाँ पर किस्मत की भी बात कह सकते हैं, और कहीं कहीं लगता है कि आप बहुत सारी महिलाओं को देखते होंगे जो फील्ड में काम कर रही हैं, ठीक है, वो अच्छी समझ रखती हैं, पकड़ रखती हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता। जब चुनाव होता है तो आप किस परिवार से बिलोंग करते हैं, कितनी बड़ी पोटली दे करके आते हैं, या जो पहले से सत्तारूढ़ हैं आप उनके कितने बड़े गुलाम हैं, ये सब कुछ मायने रखता है, ये ज्यादा मायने रखता है मुझे लगता है। मैं किसी दौड़ में नहीं थी, लेकिन मैंने दौड़ते हुए लोगों को देखा, मैंने उन्हें ठगता हुआ देखा, मैंने सब कुछ देखा। तो पहली बार में तो समझ में आता है कि आपने एक चुनाव किया महिला का, ठीक है। अब दूसरी बार में मैं ये नहीं कहती, देखिए दूसरी महिला भी अच्छी हैं, महिलाएं सीख रही हैं, लेकिन बार बार आप सिखाते ही रहेंगे तो कैसे चलेगा। जैसा कि गांव में होता है ना कि प्रधान चुनना है, तो प्रधान पति सब कुछ है और पत्नी का बस चेहरा है जो घूंघट में आती है, अंगूठा लगाती है, कब तक? ठीक है। तो ये क्यों करेंगे आप? यानी कि बाकी जो महिलाएं आपके लिए प्रचार कर रही हैं, आप उनको ठग रहे हैं सरासर। आप बाकायदा ओपन इंटरव्यू क्यों नहीं करते हैं? आप बाकायदा ऐसा क्यों नहीं चुनते कि जिस महिला में योग्यता है उसको पूरी पार्टी सपोर्ट करे? ये ना करके आप कुछ और तरीके अपनाते हैं, तो फिर अन्य पार्टियों में और आपकी इतने बड़ी पार्टी में अंतर क्या रहा? आपको मौके सही लोगों को देने चाहिए, और जो योग्यता रखते हैं, जिन्होंने फील्ड में काम किया, समय दिया, वो क्या लेंगे फिर? बिल्कुल ठीक बात है। तो दोनों चीजों का ख्याल रखते हुए करना चाहिए, लेकिन जो हो गया वो हो गया। किसी के लिए दोषारोपण भी नहीं कर रहे, किसी से हमारी कोई द्वेष भावना भी नहीं है, शिकायत भी नहीं है, लेकिन ऐसा करें तो बेहतर होगा। क्या फिरोजाबाद की राजनीति या फिरोजाबाद का विकास या लोगों के उम्मीदें किसी व्यक्तित्व विशेष पे, आप मेरे शब्द पर थोड़ा ध्यान दें, किसी व्यक्तित्व विशेष के ऊपर ही निर्धारित है? देखिए व्यक्तित्व विशेष का तो क्या कहें, क्योंकि काफी लोग हैं यहाँ पे। अगर बात करें तो अपने सदर विधायक जी हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं। व्यक्तिगत रूप से भी कहें तो हर व्यक्ति पे ध्यान देते हैं। अभी पुल आदि का निर्माण हो रहा है यहाँ के, जैसे कि जो जाम की स्थिति रहती है चौराहों पर, उसे देखते हुए अच्छा प्रयास है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इससे शहर के ऊपर से जब लोग निकलेंगे तो शहर का अस्तित्व खत्म होगा। हो सकता है ऐसा, हम बहुत बड़ी समझ नहीं रखते, लेकिन हमें ये भी समझ में आता है कि पूरे दिन जाम की भी स्थिति रहती है, तो उससे निजात मिलेगा। बड़े लेवल पे और कोई ऑप्शन हो सकता था या नहीं हो सकता, मैं नहीं जानती। कुछ लोगों ने कहा अगर अंडरपास बनता तो शहर भी बचा रहता और उसकी खूबसूरती बनी रहती। अगर ऐसा भी कोई विकल्प था तो सोचा जा सकता था, अगर नहीं था तो वो जो कर रहे हैं वो बेहतर है, क्योंकि ये प्रयास भी जरूरी है। लेकिन मैं यहाँ से आऊं तो मेरे को लगता है कि मेडिकल कॉलेज की बात करें, मेडिकल कॉलेज में भी विधायक जी के बहुत सारे प्रयास रहे, उसमें काफी अपग्रेडेशन हुआ, लेकिन मैं कहीं क्षुब्ध हूं इस बात से कि उसमें इतना विकास होने के बाद भी हमारा पेशेंट तो आज भी परेशान है।